प्रिय मित्रों, ऐसा जातक जिनके मंगल प्रतिकूल होकर के कुंडली में बैठे हों, वो जीवन पर्यंत कभी अपने सर के ऊपर छत नहीं डाल पाएगा, अर्थात अपना घर, अपना मकान कभी वो नहीं बना पाएगा। मित्रों, भूमि, भवन, जमीन और मकान का स्वामी मंगल देव की कृपा हो तभी कोई जातक बनता है, अन्यथा वो जीवन पर्यंत या तो किसी के रहमो करम पर रहता है या तो फिर वो किराए पर रहता है। किराए पर रहना भी एक प्रकार से किसी के रहमो करम पर रहना ही है। मित्रों, उसकी सुनना पड़ती है मकान मालिक की, बहुत सारे बनाए उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। मित्रों, मकान बनाना आसान नहीं है। जिनके सर पर छत नहीं होती है, इसका दर्द कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मित्रों, जैसे तन की इज्जत को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए है, वैसे ही समाज में अपनी इज्जत को बनाकर रखने के लिए एक मकान तो जरूर होना चाहिए, छोटा ही सही, जिसमें किसी की पाबंदी के बगैर अपने पैर पसार सकें। जी हाँ मित्रों, तो जैसा मैंने आपको बताया, लगन पत्रिका में यदि मंगल आपके प्रतिकूल हैं या आप पर मान लीजिए लगन पत्रिका ही नहीं है, तो ये निश्चित है कि आपके मंगल आपके प्रतिकूल हैं। यदि आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास अपना मकान नहीं है, कोई भूमि, कोई भवन आपके पास अपना नहीं है। मित्रों, लगन पत्रिका के प्रथम, चतुर्थ, छठे स्थान, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश में यदि मंगल प्रतिकूल होकर के बैठेंगे तो आप कभी भी किसी संपत्ति के स्वामी नहीं बन पाएंगे। सोचते 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 ही निकल जाएगी आपकी जिंदगी कि कैसे करके आप अपना मकान लें। सोचेंगे कि ऐसे ले लेंगे, 2 साल बाद ले लेंगे, 4 साल बाद कर लेंगे, 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। किंतु अमंगलकारी गतिविधियां इस पीरियड में होती रहेंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि मंगल प्रतिकूल होकर के कुंडली में बैठे हैं, अर्थात वो आपके ऊपर अनुकंपा नहीं करेंगे और सोच सोच के ही आप एक दिन बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाएंगे, किराए पर ही रहते रहते। मित्रों, किराए पर रहना कोई बुरी बात नहीं, लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, किंतु एक छोटे से मकान का स्वामी हो जाना क्या खराब बात है? तो अपने मंगल को अनुकूल करना है आपको। कुंडली के अंदर मंगल कई बार शुभ भी बैठे होते हैं, किंतु फिर भी योग कारक नहीं होते। जैसे मान लीजिए लगन पत्रिका के चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हों, साथ में चंद्र भी बैठे हों, तो मंगल चंद्र की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, किंतु उसके साथ ही दशम भाव में शनि बैठे हों या राहु बैठे हों या फिर लग्नस्थ राहु बैठा हो, तो ऐसे में इस योग का कोई लाभ जातक को नहीं मिलने वाला। लक्ष्मी नारायण योग से उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो जिनकी कुंडली में शुभ फल करने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन योग कारक होते हुए भी शुभ फल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जातक तो तांबे की अंगूठी में मूंगा पहन सकते हैं। मित्रों, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को सिद्ध करके। साथ में मित्रों, जो हम आपको यहां उपाय दे रहे हैं उस उपाय को भी आप कर लीजिए। अब जिनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से मंगल खराब है, मंगल राहु की युति कुंडली के अंदर है, मंगल शनि की युति है, मंगल केतु की या मंगल बुध की युति कुंडली के अंदर है, लगन में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम में है, अष्टम में है, षष्ठम भाव में है या फिर द्वादश भाव में है, तो यहां पर कोई मंगल खराब गिने जाएंगे। जातक के जन्म के समय मंगल वक्री हो तो उनके भी मंगल खराब ही गिने जाते हैं। मित्रों, जैसे कि वर्तमान में ग्रह गोचर में मंगल वक्री हैं 6 दिसंबर से, जो कि 24 फरवरी तक रहने वाले हैं,
तो इस कालखंड में ऐसे जातक जिनके जन्म के समय से मंगल वक्री हैं वो विशेष सावधानी बरतें। उपाय भी बताएंगे अभी आपको, जिससे आपकी वो समस्या जो सबसे पहले मैंने आपको बताई वो भी आपकी परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से आपको आपके मकान का स्वामी बना सकती है। साथ में मित्रों, जिनके मंगल प्रतिकूल होकर के अन्य प्रकार से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, शादी ब्याह में किसी प्रकार का रोड़ा लग रहा है, लड़की हो या लड़का, या ऐसे जातक जिनको रक्त विकार है, जी हाँ मित्रों, ये भी मंगल की प्रतिकूलता से ही होता है। चंद्रमा की खराबी इसको और अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि जो रक्त है उस पर मंगल का कार्य करता है, लेकिन उसकी गति पर मित्रों चंद्र का कार्य करता है। तो रक्त की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, इसको भी ठीक कर देगा मित्रों ये। अच्छा, ऐसे मेरे भाई जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जमीन जायदाद खरीदने बेचने का काम करते हैं, लेकिन उसमें उनको मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती, ऐसे मेरे भाई बहन भी इस उपाय को कर लें। और उपाय भी इतना बढ़िया है मित्रों ये मंगल और प्लस राहु और प्लस शनि, इन तीनों को आपके लिए अनुकूल कर देगा। फिर कैसे करके आपकी जिंदगी में सुख नहीं आएगा, चाहे वो जमीन जायदाद मकान का सुख हो और चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन का सुख हो। धन संबंधी समस्या भी आपकी दूर करेगा, जैसा कि मित्रों मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था। ये मेरे हाथ में देख लीजिए, गुलगुला या कुछ और भी बोलते हो शायद आपकी तरफ, एक छोटा रूप मालपुए का मित्रों। तो इस तरह के आपको अपने घर में आटे के बनवाने हैं। बस आटे का घोल बनाकर रख दिया जाता है, इसमें चीनी डालकर और गुड़ डालकर, दोनों चीजें पड़ेंगी मित्रों इसमें, और थोड़ी देर के लिए बस छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसको तल लिया जाता है तेल में। आपको 16 गुलगुले बनवाने हैं प्रत्येक मंगलवार को, चाहे तो इससे थोड़े बड़े बनवा सकते हैं। आटे के घोल में, यानी आटा पानी में घोला, उसमें आप अपने घर पर महिलाएं, मेरी माताएं बहनें बनाती होंगी, तो आप गुलगुला बना लीजिए चीनी और गुड़ डालकर, जैसे भी आप बनाती हो, और उसको सेक लीजिए, तल लीजिए। 8 2 जगह कर लीजिए। 27 मंगलवार की ये क्रिया है मित्रों। 8 गुलगुले ले जाकर सबसे पहले आपको हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देना है, और वहां पर रखा जो प्रसाद हो पंडित जी से थोड़ा सा ले लीजिए, गुलगुले संपूर्ण वहीं पर आप अर्पित कर दीजिए प्रभु को। बाकी 8 गुलगुले जो हैं वो आप किसी थैली में करके ले जाइए, और आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कि अपाहिज हो, जरूरतमंद हो, वृद्ध हो, कहीं पर भी आपको तलाश लेना है। उसको जाकर के आपको दिन के समय ये 8 गुलगुले उसको देने हैं। गुड़ जरूर पड़ेगा दोस्तों इसके अंदर मीठे के लिए, और बस आप उसको ये दे दीजिए। उसके कहिए कि भैया ये हम आपके लिए कुछ खाने को लाए हैं, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। कुछ उसको पैसे भी आप देना चाहें दे सकते हैं, और हाथ जोड़ लीजिए ऐसे करके। देखिए कैसे हनुमान जी आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। चूंकि एक अपाहिज, एक विकलांग, एक वृद्ध व्यक्ति को आप ये चीज देंगे, तो वहां पर से आपके शनि भी अनुकूल होंगे और राहु भी अनुकूल होंगे, और मंगल देव को तो आपने मीठा उसको दे करके अनुकूल कर ही लिया। जमीन जायदाद आपकी प्रभु कृपा से जरूर बनेगी। कोई समस्या आपकी कोर्ट कचहरी में अटकी है, वहां से भी हनुमान जी आपको निकाल लेंगे। और साथ में जो लोग जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, उनके बिजनेस में तरक्की होगी, उनके रुके हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे, अर्थात उनकी डील
बहुत जल्दी जल्दी क्रैक होने लगेगी और धनोपार्जन उनके लिए सुलभ हो जाएगा। किंतु 27 मंगलवार आपको ये करना है, लाभ आपको बीच में ही दिखने लगेगा और आप चमत्कार को नमस्कार कर देंगे। मित्रों मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। आपके लिए तो मित्रों फ्री है, किंतु हमारे लिए बहुत अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय सिया राम।